हेलो दोस्तों, नई कहानी में आप लोगों का स्वागत है। एक खूबसूरत लड़का मुझे उठाकर लाया और मुझसे शादी कर ली। मेरे करीब आया तो मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मैंने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती। लेकिन वह नहीं माना और उसने मेरे सारे कपड़े उतार दिए। मेरे हाथ पैर बांध कर मुझे लगातार चूमने लगा और मेरे बदन पर ठंडी ठंडी। मैं डर के मारे कांप रही थी और वह मजे ले रहा था और कहने लगा, अब तुम मुझसे प्यार करो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी कहानी तुम्हें कैसे सुनाऊं। मेरा नाम अनु है। मैं अमेरिका जाने वाली थी। किसी प्रोजेक्ट के तहत मैं एक आईटी कंपनी में काम करती थी। 5 साल से मैं इस कंपनी में काम कर रही थी। तब जाकर मुझे ये ऑफ़र आया था कि मैं अमेरिका जा सकूं। मैं बहुत जल्द अमेरिका शिफ्ट होने वाली थी और मैं मन ही मन बहुत खुश थी कि मेरी किस्मत बदलने वाली है। पर मुझे क्या पता था मेरी किस्मत में क्या लिखा है। अक्सर हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारी ज़िंदगी में होता नहीं है। मैंने एयरपोर्ट पर जाने के लिए कैब बुक कर ली थी, अपना सामान भी पैक कर लिया था। मैं अपनी मम्मी पापा से मिली और उसके बाद मैं कैब में बैठ गई। मेरा मन बहुत खुश था। एक तरफ मैं बहुत खुश भी थी तो दूसरी तरफ परिवार से बिछड़ने का दुख भी था। हालांकि मुझे अमेरिका में ज़्यादा दिन नहीं रहना था, बस 1 साल रहकर और पैसा कमाकर अपनी किस्मत बनानी थी और सुनहरे सपने देखने थे। इन्हीं सपनों को देखते हुए मैं कैब में बैठी और अपनी आंखें बंद कर ली और अपना हेडफोन लगाकर गाने सुनने लगी। लेकिन जब थोड़ी देर बाद मेरी आंख खुली तो मैंने बाहर का नज़ारा देखा, जिसे देखकर मैं एकदम से घबरा गई। मैंने कैब ड्राइवर से कहा, यह तो एयरपोर्ट जाने का रास्ता नहीं है, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? चारों तरफ खेत खलियान दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था किसी गांव का रास्ता है। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। मेरा दिल धड़कने लगा, मेरी सांसें उखड़ने लगी। पर इस ड्राइवर ने विश्वास दिलाते हुए कहा कि एयरपोर्ट रास्ते पर कोई एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें घुमाकर एयरपोर्ट पहुंचा दूंगा। लेकिन मुझे उसकी बातों पर ज़रा भी विश्वास नहीं हो रहा था। मैं कोई अनपढ़ गंवार लड़की नहीं थी, पढ़ी लिखी थी और एक आईटी सेक्शन भी थी। इसलिए मैंने तुरंत ही गूगल मैप खोला। तब मैंने उस पर देखा कि एयरपोर्ट रास्ते पर कोई भी जाम नहीं था। इसका मतलब क्या कैब ड्राइवर झूठ बोल रहा था? और जब मैंने अपनी लाइव लोकेशन देखी तो हम शहर से काफ़ी दूर आ निकल थे। एयरपोर्ट तो यहाँ से बहुत दूर था। न जाने मैंने क्यों अपनी आंखें बंद कर ली थी और यह कैब ड्राइवर मुझे यहाँ तक ले आया था। लेकिन मैंने तुरंत अपना दिमाग दौड़ाया और अपनी लाइव लोकेशन अपने दोस्त को भेज दी और कहा, मैं खतरे में हूँ, मुझे बचा लो। उसके बाद मैंने ड्राइवर से बोला कि गाड़ी रोको, तो मुझे गलत रास्ते पर ले जा रहे हो, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ। ड्राइवर ने एकदम से ही गाड़ी रोक दी। मेरा थोड़ा डर खत्म हुआ कि ड्राइवर ने मेरे कहने से ही गाड़ी रोक दी। शायद शरीफ आदमी था। लेकिन अगले ही पल वह गाड़ी से उतरकर मेरी पीछे वाली सीट के पास आकर मुझे घसीट कर बाहर निकाला और मेरा मोबाइल लेकर फेंक दिया। उसके बाद उसने मुझे सीट से रस्सी के सहारे बांध दिया। अब तो मेरी हालत और ख़राब हो गई थी। थोड़ी देर चलने के बाद एक काले रंग की कार हमारे सामने से आती दिखाई दी। मैंने सोचा इस कार को अगर मैं रोकूं तो शायद मेरी मदद मिल जाए। लेकिन जब वह कार रुकी तो उसमें से एक आदमी उतरा और मेरी डिक्की को खोलकर सामान को चेक करने लगा। उसके बाद उसने मेरा लैपटॉप निकाला और उसे भी चेक करने लगा। सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लैपटॉप निकाल दिए। उसके बाद मेरे कपड़े के बैग को उसने उस काली कार में रख दिया और मुझे भी घसीट कर फिर से उस काली कार की सीट के पास बांध दिया। उस ड्राइवर ने भी अपना हुलिया बदल लिया और उस कार में आकर बैठ गया। मैं उनके सामने रोने लगी। मैंने कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी अमेरिका में जॉब लगी थी और मैं वहाँ पर जाने वाली थी, यहाँ से निकली थी और एयरपोर्ट जाना चाहती थी। तुमने मुझे क्यों किडनैप किया है? प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, पर उन लोगों को मेरे पर तरस नहीं आया और वह मुझे एक सुनसान जगह पर लेकर आ गए। उसके बाद वहाँ पर मुझे फार्म हाउस में ले गया और एक कमरे में जाकर बैठा दिया और वहाँ से कुछ पेपर उठाकर लाया और कहने लगा, इस पर साइन कर दो। और जब मैंने वह पेपर देखे तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। वह कोई मामूली पेपर नहीं थे, बल्कि मैरिज ब्यूरो के पेपर थे। वह मुझसे शादी करने जा रहा था। देखने में बहुत ही हैंडसम था। मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उस आदमी को देखकर लग रहा था कि जैसे कोई रईस आदमी है। उसके हाथों की घड़ी, उसका पहनावा और उसकी चाल ढाल देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि वह बहुत ही अच्छी और ख़ानदानी फैमिली से बिलोंग करता है। मैंने पेपर देखे और रोते रोते कहा कि मैं पेपर पर हरगिज़ साइन नहीं करूँगी। उस पर मुझे धमकाने लगा, कहने लगा कि पेपर पर तो तुम्हें साइन करने ही पड़ेंगे। उसके बाद उसने ज़बरदस्ती मेरे साइन करा लिए और मेरी शादी उससे हो गई। उसके बाद वह मुझे लेकर वापस शहर आ गया।
उसके बाद वह जिस घर में मुझे लेकर आया, बहुत बड़ा घर था, बहुत सारे पहरेदार थे। वहाँ ले जाकर उसने मुझे मेरे कमरे में बिठा दिया। उसके बाद उसने एक लड़की को मेरे कमरे में भेजा। मेरी जान सूख रही थी। वह लड़की आकर मुझे तैयार करने लगी। मैंने उससे बहुत मना किया कि मैं ये ज़बरदस्ती की शादी नहीं मानती और मुझे इस तरह से तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मन ही मन सोचने लगी, मैं तो अमेरिका जाने वाली थी, अपनी लाइफ सेट करने वाली थी, और यह मेरे साथ क्या हो गया। मैं मम्मी पापा को भी बहुत याद कर रही थी। ना जाने उनका क्या हाल हुआ होगा जब उन्हें पता लगा होगा कि मैं अभी तक अमेरिका नहीं पहुंची हूँ। मैं जानती थी कि मैंने जिस दोस्त को लोकेशन भेजी थी उसने मेरे मम्मी पापा को अब तक की सारी बातें बता दी होगी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। 2 महीने पहले ही मेरी शादी तय हो चुकी थी। लड़का बहुत अच्छा था और पापा मम्मी मेरी शादी उससे करना चाहते थे, लेकिन मैं अभी अपना करियर बनाना चाहती थी और अमेरिका जाकर सेट होना चाहती थी। इसलिए मैंने पापा को कह कर रिश्ता ठुकरा दिया था। हालांकि मैं और अभय बहुत सालों से एक दूसरे को जानते थे और मैं उसे चाहती भी थी, लेकिन हमने कभी भी अपने मन की बातें एक दूसरे को नहीं बताई थी। मैंने क्योंकि अभय को यह कह दिया था कि मैं अभी अपना करियर बनाना चाहती हूँ। हंसी मजाक में वह कहा भी करता था कि शादी तुम मुझसे ही करना। तब मैं भी हंसकर कहती थी, हाँ हाँ, तब की तब देखेंगे। हमेशा कहता, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मैं बोलती, हाँ ज़रूर करना। 2 साल से पहले तो मैं शादी करने वाली नहीं हूँ, लेकिन हाँ, हम लोग पक्के दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे। अभय मेरे लिए बहुत सपोर्टिव रहा है। आज मैंने उसी की वजह से अपने माँ बाप के पास मैसेज पहुँचाया था। अब मैं यही सोच रही थी, ना जाने उसका भी क्या हाल हुआ होगा। वह भी सोच रहा होगा, ना जाने मैं किसी मुसीबत में फंस गई हूँ। अब मैं यही सोच रही थी कि काश मैं पहले ही अभय से शादी कर लेती तो ये दिन ना देखना पड़ता और उस इंसान से यूँ शादी ना करनी पड़ती, या फिर मेरे लिए जो एक रिश्ता आया था मैं उसी से शादी कर लेती तो भी मुझे ये दिन आज नहीं देखना पड़ता। मैं दुल्हन बनकर बैठी उस इंसान का इंतज़ार कर रही थी जिसने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की थी और अपनी दुल्हन बनाया था, जबकि वह मेरा एक किडनैपर था और मेरा पति बन गया था। लेकिन मैंने सोच लिया था कि जैसे ही वह मेरे करीब आएगा मैं उसे हाथ तक नहीं लगाने दूंगी, और उसने थोड़ी देर बाद ही वह कमरे में आया और मैं घबराने लगी। मेरे पास आकर बैठ गया और मुझे मुंह दिखाई का तोहफा देने लगा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, तुम मुझे ज़बरदस्ती के पति हो और मैं तुमसे कोई भी चीज़ लेना नहीं चाहती। नहीं, मैं तुम्हें अपना पति मानती हूँ। शादी के लिए दोनों की मर्जी होना बहुत ज़रूरी है और तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की शादी की है। मैं तुम्हें कह रही हूँ, अभी भी वक्त है। मुझे फिर से एयरपोर्ट छोड़ दो। मुझे अमेरिका जाना है। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कोई कंप्लेंट नहीं करूँगी। इस पर वह हंसने लगा और कहने लगा, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ? अब तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और 7 जन्मों तक ये रिश्ता निभाऊंगा। मैंने उससे कहा, तुम मुझे जानते तक नहीं हो और कह रहे हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लगता है तुम पागल हो चुके हो। शायद तुम्हें अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। इस बात पर उसको बहुत गुस्सा आ गया। गुस्से में मेरे करीब आया और मेरे कपड़े उतारने लगा। मैंने डांट कर उसे पीछे किया कि मुझे छोड़ो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने उसे पीछे धकेलना चाहा, लेकिन वह पूरी ताकत के साथ मेरे ऊपर फिर से आने लगा। उसकी ताकत ऐसे लग रही थी जैसे कोई फाइटर हो। बड़ी बेरहमी में उसने मेरे सभी कपड़ों को एक एक करके उतार दिया। मेरी आंखों में आंसू थे। एक अजनबी के सामने मैं अपने आप को छुपाए बैठी थी। मेरे सारे कपड़े ज़मीन पर थे और मैं अपने दोनों हाथों में अपने आप को जहाँ तक हो सके ढकने की कोशिश कर रही थी। और उसके बाद वह धीरे धीरे मुझे चूमने लगा। मैंने अपनी पूरी ताकत को समेटा और उसे ज़ोरदार धक्का दिया। एक पल के लिए तो एकदम पीछे हट गया, लेकिन वह दोबारा फिर से दुगनी ताकत से मेरे ऊपर टूट पड़ा। मैं चीखने लगी, मुझे छोड़ दो, लेकिन वह अपनी ताकत लगातार दिखाता जा रहा था। अब हम दोनों में जंग जारी थी। मैं भी अपने आप को सौंपने के लिए राजी नहीं थी। अब उसने मुझे छोड़कर अलमारी में से कुछ रस्सी निकाली और मुझे बांधने लगा और कहा कि अब तुम यहाँ से बचकर कहीं नहीं जा सकती। मैंने कहा, तुम बहुत ही जालिम इंसान हो। उसके बाद मैं उसे काफ़ी बातें सुनाती रही, लेकिन उसे कोई एहसास नहीं हो रहा था। उसके बाद वह फिर से ठंडी ठंडी बर्फ़ निकाल कर लाया और मेरे पेट पर रख दी। मैं तड़पने लगी, छटपटाने लगी, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ठंड और दर्द से मैं काँपने लगी थी, लेकिन कुछ ही देर में ठंडी पड़ गई थी क्योंकि उसने बर्फ़ को हटा दिया था। वह मेरे फिर से करीब आया, मुझे चूमने लगा, लेकिन मैंने कोई एहसास नहीं दिखाया। एक जिंदा लाश की तरह मैं पड़ी थी और लगातार मुझे चूमते जा रहा था। मेरी आंखों में आंसू थे। उसने मेरी आंखों में देखा तो शायद उसे लगा कि जैसे मैं उससे कह रही थी कि मुझे छोड़ दो। उसने मुझे छोड़ दिया, मुझे कुछ कपड़े ला कर दिए और मेरे करीब आकर कहने लगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ,
मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता। जब तक तुम्हारी मर्ज़ी नहीं होगी मैं तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करूँगा। और उसने मेरे हाथ पैर खोल दिए। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही मैंने जल्दी से कपड़े उठाए और पहन लिए। मैं सोच रही थी कि कैसा घटिया इंसान है ये, कितना भी कहे लेकिन मैं इसे ज़िंदगी भर कभी भी स्वीकार नहीं करूँगी। लेकिन मेरे अंदर यह डर बैठ गया था कि यह आदमी कभी भी मेरी इज्जत को ख़राब कर सकता है। इसलिए मैं अब यहाँ से भागना चाहती थी। सुबह उठी तो देखा कमरे में कोई नहीं था। बाहर जाकर देखा तो यह आदमी मुझे कहीं नहीं दिखा था। मैंने सोचा यह सही मौका है यहाँ से निकल जाने का। लेकिन मेरा इस बिल्डिंग से तो दूर, इस फ्लोर से भी निकलना मुश्किल था। बाहर बहुत से गार्ड थे। जैसे ही मैं बाहर आई उन्होंने कहा, तुम इस फ्लोर से कहीं भी नहीं जा सकती हो। तुम चाहो तो फ्लोर में भी कहीं घूम सकती हो, लेकिन इसके अलावा तुम कहीं नहीं जा सकती। और मैं उदास चेहरे के साथ फिर से अंदर चली गई। मैंने अंदर जाकर खिड़की से झांका तो मैं लगभग 10वीं मंजिल पर थी। यहाँ से कूदकर जाना बहुत मुश्किल था। उसमें मैं निकल तो नहीं पाती, हाँ मेरे हाथ पैर ज़रूर टूट जाते। इसके अलावा घर में कोई भी डिवाइस नहीं थी जिसके थ्रू मैं किसी को मैसेज भेज पाती। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। ना जाने उनका क्या हाल हुआ होगा। और फिर शाम को 5 बजे के आसपास फिर से वह आदमी वापस आ गया। मैंने फिर से उस आदमी के हाथ जोड़े और कहा, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मेरे माँ बाप मेरी चिंता कर रहे होंगे। तब वह कहने लगा, तुम मेरी बात मान लो और मुझे पति के रूप में स्वीकार कर लो। जिस दिन तुम मुझे पति के रूप में स्वीकार कर लोगी उस दिन ही मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद कर दूंगा। इस बार मैंने उस आदमी को समझाने की कोशिश की कि मैं अमेरिका जा रही थी अपनी जॉब के लिए और तुमने मुझे किडनैप कर लिया। मैंने अपने दोस्त को मैसेज भी कर दिया था, लेकिन तुमने मेरा फ़ोन भी तोड़ दिया। सोचो मेरे माँ बाप को यह खबर मिल गई होगी तो उनका क्या हाल हुआ होगा। वह चिंता कर रहे होंगे। उसने कहा, ठीक है मैं तुम्हें कल तुम्हारी माँ के पास ले जाऊँगा, लेकिन बस तुम आज रात मेरी दुल्हन बन जाना और मैं जो चाहता हूँ वह मुझे दे देना। उसके बाद मैं तुम्हें कल ही तुम्हारी माँ से ज़रूर मिलवाऊंगा। मैंने कहा, जो तुम चाहते हो मैं तुम्हें कभी भी नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती। इस पर कहने लगा, एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा और मुझे स्वीकार करना होगा। मैं जानता हूँ तुम एक दिन यह सब करोगी। और इतना कहकर फिर से मेरे होठों को चूमने लगा। मैं बुत की तरह खड़ी थी, सब कुछ सह रही थी। बस मन ही मन में यह सोच रही थी, मुझे यहाँ से जाना है। मैंने उसको पीछे की धकेलते हुए कहा, सुनो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे जॉब के लिए अमेरिका जाना था, तो अगर तुम मेरी एक मदद करो सकोगे तो मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। तुम मेरे घर वालों से मेरी बात करा दो, मुझे अमेरिका भेज दो और उन पेपर को फाड़ कर फेंक दो, तो मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारने को तैयार हूँ। मैं उसकी तरफ देख रही थी, तभी वह गुस्से में मुझे देखने लगा। कहने लगा, तुम अपने आप को इतना कैसे गिरा सकती हो। मैंने सोचा नहीं था तुम मेरी पत्नी हो, कोई बाजारू औरत नहीं। जिस तरह की बातें कर रही हो, तुम एक रात के बदले मुझे सारी चीज़ मांग रही हो और मैं चाहता हूँ तुम मुझसे प्यार के बदले कुछ भी मांगो तो मैं तुम्हें दे दूँगा। और रही बात रात गुजारने की, अगर मुझे रात ही गुजारनी होती तो मैं तुम्हारे साथ शादी ही क्यों करता। तुम्हारे साथ कल रात ही गलत काम कर देता। मैं कल भी तुम्हें छोड़ दिया था। मैंने कहा, तुम ज़बरदस्ती किसी का प्यार नहीं पा सकते। तब वह कहने लगा, मैं ज़बरदस्ती की क्या है, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुमसे शादी की है। तो मैंने पलट कर जवाब दिया कि तुमने मुझे किडनैप करके मुझसे ज़बरदस्ती पत्नी बनाया है। इसे धोखेबाजी कहेंगे या प्यार। तुमने मेरा करियर ख़राब कर दिया। इस पर कहने लगा, मैंने तुम्हारा करियर ख़राब किया है तो मैं ही तुम्हारा करियर बनाऊंगा भी। एक बार मुझसे प्यार तो करके देखो, मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दूंगा। तुम नहीं जानती मैं एक IT कंपनी का मालिक हूँ और तुम्हें एक बहुत ही अच्छा टेक्नीशियन ऑफिसर बना दूंगा। तुम्हें अमेरिका जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम यहीं पर अच्छा खासा इनकम करोगी। इस पर मैंने कहा कि तुम हो सकता है बहुत रईस होगे, पर सारी चीज़ें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। कहने लगा, मैं रईस बन नहीं रहा हूँ, मैं सच में रईस हूँ और मैं पैसे के बदले प्यार नहीं चाहता, मैं प्यार के बदले प्यार चाहता हूँ। मैं तो तुम्हें ज़िंदगी भर खुश देखना चाहता हूँ। तुमने ही मेरा रिश्ता ठुकरा दिया था। मैंने अजीब नज़र से उसकी तरफ देखा और कहा, कौन सा रिश्ता। कहने लगा, अभी 2 महीने पहले ही तो मैंने तुम्हारे घर पर रिश्ता भेजा था, लेकिन तुमने साफ मना कर दिया। और ऊपर से तुम अपने करियर को लेकर अमेरिका जाने वाली थी। सोचा था तुम्हारा प्यार पालूंगा, लेकिन तुमने मेरी उम्मीदें तोड़ दी थी। अपने दिल से मजबूर होकर ही मैंने तुम्हें किडनैप किया है। नहीं तो मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ। मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ। बस मैं दीवाना हूँ तुम्हारे प्यार का, और आज से नहीं बचपन से। मुझे उसकी बातें बड़ी ही अजीब लगी कि तुम ये क्या बात कर रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ। शायद तुम्हें हल्का हल्का याद हो, 8th और 9th क्लास में हम साथ ही पढ़ा करते थे।
तब मुझे थोड़ा बहुत याद आया, मेरी क्लास में एक वैभव नाम का लड़का था, शायद ये वही लड़का था। लेकिन उस टाइम मेरे दिल में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। लेकिन यह लड़का तो सबसे प्यार कर तब तब से मुझे प्यार करता था। हाँ, हम एक दो बार स्कूल की तरफ से कबड्डी टीम के लिए भी बाहर गए थे। वहाँ पर हमारी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, लेकिन मेरे दिल में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। मैं नहीं जानती थी कि वह मुझे प्यार करता था, लेकिन अब तो उस बात को बहुत साल बीत गए थे। मैं बहुत गहरी सोच में डूब गई थी। पता नहीं ये सब क्या हो रहा था, मेरी समझ से बाहर था। मैं उसकी तरफ अजीब निगाहों से देखने लगी। तब उसने कहा कि स्कूल के बाद जब अलग हो गए तो मैंने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब कुछ सालों बाद तुम फिर से मेरी बिल्डिंग में जॉब के लिए आई तो मैं तुम्हें देखते ही थोड़ा सा पहचान गया था। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे बारे में जानकारी हासिल की और पता लगाया कि तुम वही लड़की हो, मेरा बचपन का प्यार। फिर से मेरे मन में प्यार उमड़ने लगा और मैंने सोच लिया कि मैं अब आगे जाकर तुमसे ही शादी करूँगा। मैं तुम्हारा पीछा करने लगा था, जहाँ तुम जाती थी वहीं जाता था, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी महसूस नहीं होने दिया और ना ही तुमने मुझे नोटिस किया। तब तुम हमेशा किसी और लड़के के साथ रहा करती थी, शायद उसका नाम सुनील था, लेकिन मैं तुम्हें हर हाल में पाना चाहता था। मेरी दीवानगी की हद काफ़ी बढ़ चुकी थी, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहने लगा था। तब मैंने उससे कहा, इसे दीवानगी नहीं कहते, इसे पागलपन कहते हैं। पागलपन प्यार नहीं होता। मैंने उसके सामने हाथ जोड़े और कहा, प्लीज़ मुझे मेरे घर पर छोड़ दो। उसने भी बड़े ही प्यार से जवाब दिया कि ठीक है, तुम अपना सामान पैक करो। उसने मुझे एक नया मोबाइल ला कर दिया और एक लैपटॉप भी ला कर दिया और उसके बाद कहा कि तुम कल तैयार रहना, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा, लेकिन तुम्हारे साथ बिताए पल मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। और उसके बाद यह कहकर वह फिर से अपने कमरे में जाकर सो गया और अगले ही दिन उसने मेरे घर पर मुझे ड्रॉप कर दिया। मेरी माँ मुझे देखते ही बहुत खुश थी और पूछने लगी, तुम कहाँ थी, तुम्हारे साथ कोई परेशानी तो नहीं हो गई? वह लड़का अभी बाहर ही खड़ा था। मैं बाहर की तरफ आई तो मेरे मम्मी पापा भी बाहर आ गए। उस लड़के को देखते ही मम्मी कहने लगी, अरे तुम तो वही लड़के हो ना जिसके लिए हमारे घर पर हमारी बेटी के लिए रिश्ता आया था। उसके बाद मैंने भी मम्मी पापा को अपनी सारी बातें बता दी। वह लड़का वहाँ से चला गया, लेकिन मुझे वह सारी बातें याद आ रही थी। कैसे उस लड़के के पेपर्स मैंने साइन किए थे, उससे मेरी शादी हो गई थी। मेरा हाल बुरा हो रहा था, मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। एक दिन सुनील मेरे पास मिलने के लिए आया, मैंने उसे भी अपने से दूर ही रखा। मम्मी पापा कहने लगे, तुम्हें हो क्या गया है, तुम अपनी ज़िंदगी क्यों ख़त्म कर रही हो, कमरे में बंद रहने लगी हो। मेरे माँ बाप इस बात को लेकर परेशान थे। उन्होंने एक दिन उस लड़के को, वैभव को, घर पर बुलाया, लेकिन उसने मेरा हाल देखा तो बोला, आज तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से है। मैं इस बात की तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करने दूंगा। तुम चाहो तो मेरी कंपनी में नौकरी ले सकती हो। उसके बाद मैंने 1 साल तक इस कंपनी में नौकरी की और इस 1 साल में मैं वैभव के धीरे धीरे करीब आने लगी। अब मुझे उससे मोहब्बत होने लगी थी और एक दिन मैंने उससे कह ही दिया कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। चाहे वैभव ने मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी की थी, लेकिन उसने अपने आप को सुधार लिया था और उसने मुझसे माफ़ी भी मांगी थी। उसने कभी भी मेरी इज़्ज़त पर दाग नहीं लगाया था और 1 साल तक उसने हमेशा मुझसे प्रोफेशनल तरीके से ही बातचीत की थी। अपनी अच्छाई से उसने मेरा दिल जीत लिया था और अब मैंने अपने मम्मी पापा से कह दिया था कि मैं फिर से वैभव से शादी करना चाहती हूँ। मम्मी ने मेरी वैभव से शादी करा दी। उसके बाद हम सब दोनों खुशी खुशी रहने लगे और वैभव ने मेरा ज़िंदगी भर बहुत ख्याल रखा। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि अपना सपोर्ट बनाए रखें।